जब तुले आयो एम शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रन कुमार की माँ के 1237 दिन मंगलवार तारीख 27 मई 2025। और आज एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं सद्वाक्य संग्रह पार्ट 24। आप ज्यादा समय नहीं लेते, वो अपना आज का उद्बोधन जारी करते हैं। एक सेकंड। ये गुरुदेव का साहित्य है, चेतन अचेतन एंड सुपर चेतन मन। मरघट में डरावना वातावरण रहता है। वहां आए दिन मुर्दे जलते हैं। ऐसा भी होता है कि दाह संस्कार के लिए जो लोग आते हैं उनमें अधिकांश के मन में विक्षोभ, वेदना और शोक भरी भावना रहती है। मुर्दे के जल जाने और उस कृत्य में सम्मिलित होने के लिए आए लोगों के चले जाने पर भी विशेष संवेदनाओं का प्रभाव उस भूमि पर बना रहता है। वहां के पेड़ पौधे उन संस्कारों को अपने में धारण कर लेते हैं। फल ये होता है कि जो भी वहां पहुंचता है वह अपने में एक विशेष प्रकार की सनसनी अनुभव करता है और भयभीत जैसी मनस्थिति बनने जाने का अनुभव करता है। कसाई खानों में जहां जानवट करते रहते हैं वहां अस्वस्थता तो रहती है। तनाव भी ऐसा ही होता है कि कटने वाले प्राणियों की छटपटाहट उस क्षेत्र पर हावी हो जाती है। आसपास रहने वालों के चित्त में उद्विग्नता पैदा करती है, ना उन्हें चैन से बैठने देती है और ना शांति अनुभव करती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जगह का काफी प्रभाव पड़ता है। अब जैसे व्यक्ति मंदिर में जाता है तो मंदिर का एक उसके अंदर प्रभाव रहता है, उसी प्रकार से मरकट में जाता है, मरकट का एक विचार रहता है। चलिए सब नेक्स्ट विचार। विचार शक्ति की अनंत सामर्थ्य। ये चेतन अचेतन एवं सर्व चेतन मन गुरुदेव का भाग में उससे है। विचार है क्या? प्राण शक्ति वाइटल फोर्स की स्पूर्णा डिस्चार्ज ही विचार है। फोटोन कर्ण प्रकाश वेग से चलते हैं, इसलिए ये अनंत यात्रा कर सकते हैं। समय फोटोन के लिए गति शून्य हो जाता है। समय फोटोन के लिए गति शून्य हो जाता है। विचार शक्ति भी कालातीत है क्योंकि इसकी गति प्रकाश वेग से भी अधिक है। सेकंड के करोड़वें हिस्से से भी कम समय में हम विश्व के किसी भी बिंदु पर विचार शक्ति द्वारा पहुंचकर वापस आ सकते हैं। कितनी गहरी बात कही है हमको देखो। सेकंड के करोड़वें हिस्से से भी कम समय में हम विश्व के किसी भी बिंदु पर विचार शक्ति द्वारा पहुंचकर वापस आ सकते हैं। सामान्यतः मनुष्य अपनी विचार शक्ति का उपयोग नहीं करता। विचार शक्ति में प्राण शक्ति के स्फुरन वेग के अनुसार ही शक्ति होती है। उसकी तीव्रता इंटेंसिटी के आधार पर उसे मंद, मध्यम, गहन, प्रचंड इन तीन वर्गों में बांट सकते हैं। अनियमित टूटे फूटे विचारों में बल व वेग मंद होता है। अनियमित टूटे फूटे विचारों में अनियमित टूटे फूटे विचारों में बल व वेग मंद होता है। उनका संप्रेषण थोड़ी ही दूर तक किया जा सकता है और उनमें प्रभावित कर सकने की सामर्थ्य भी अल्पस्थिर होती है। अविकसित व्यक्तियों की विचार शक्ति मंद ही होती है। विकसित विचार व्यक्तियों की विचार शक्ति मंद ही होती है। सामान्यतः औसत व्यक्तियों की विचार शक्ति मध्यम होती है। शिक्षा व संपत्ति के अर्जन में यह यथेष्ट चायिका होती है। मध्यम विचार शक्ति वाले लोगों की बुद्धि पल्लवग्राही होती है, मूलग्राही नहीं। बंदर इस डाल से उस डाल पर पत्तियों का छूता पकड़ता गाता कूदता रहता है, ये पल्लवग्रहिता है। सामान्य व्यक्ति विविध जीवन क्षेत्रों की सतही जानकारी रखते हैं तथा उसके सहारे व्यवहार कुशल का कार्य संपादित करते हैं। सामान्य व्यक्ति विविध जीवन क्षेत्रों की सतही जानकारी रखते हैं तथा उसके सहारे व्यवहार कुशल का कार्य संपादित करते हैं। आस्था, चिंतन और कर्म की त्रिवेणी प्रचंड मस्तिष्कीय ऊर्जा के रूप में प्रभावित होती है। वस्तुतः श्रेष्ठ व्यक्तित्व उस स्थिति का है नाम है जहां मध्य में होती है।
प्रखर उत्कृष्ट विचार शक्ति और उसमें भावना, निष्ठा, जाति आस्था की हृदय शक्ति तथा तदनुरूप आचरण व्यवहार। चलिए हम नेक्स्ट विचार। आत्मविश्वास की महती शक्ति सामर्थ्य। मन से हारा हुआ व्यक्ति आमतौर से हारता है, पर जिसे अपनी जीत पर पूरा विश्वास है वह देखता है कि अपने में इतनी क्षमता का भंडार भरा पड़ा था जिसे कभी जाना पहचाना नहीं गया, और वैसा सोचने का भी अवसर नहीं आया। वस्तुतः मनुष्य का मनोबल ही उच्च स्तरीय वैभव है। उसी के सारे लोग साधारण से असाधारण बनते हैं और कम योग्यता होते हुए भी कथित समर्थ कहे जाने वालों के कान काटते हैं। आत्मविश्वासी कछुआ अस्थिर मन वाले खरगोश से बाजी मार ले गया था, ये सब विदित है। यानी कि आत्मविश्वास की महती शक्ति के सामर्थ्य। अपने आप को दीनहीन कमजोर मानने वालों का अनायास ही मनोबल गिरा रहता है। वे आज की उपेक्षा कल को अधिक अच्छा बनाने की बात सोच तक नहीं पाता। कहते हैं कि जो अपनी सहायता आप नहीं करता उसकी सहायता करने के लिए ईश्वर भी आगे नहीं आता। भ्रूण जब आवश्यक शक्ति अर्जित कर लेता है तो बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। कठिनाइयों से जूझने का नाम ही प्रसव पीड़ा है। इसके बाद ही कभी बालक का जन्म संभव होता है। ये यदि ये अत्यधिक दुर्बल हो और बाहर आने का पुरुषार्थ ना अपनाए तो कदाचित उस सही स्थिति में जन्म लेने का अवसर ही ना मिले। अंडा जब खोल के भीतर एक पकता है और बाहर निकलने की आवश्यकता अनुभव करता है तो छिलके को तोड़ने के भीतर शक्ति निकालता है। अंडे से दरारें पड़ती हैं, हलचल होती है, चूजा बाहर निकल आता है। आत्मविश्वास और पराक्रम की यह शिक्षा जन्म से पहले मिल जाती है ताकि उसे जीवन भर भुलाया ना जा सके। नेक्स्ट। चेतन अचेतन और सुचेतन मन। संसार एक दर्पण है। इस पर हमारे विचारों की जैसी छाया पड़ेगी वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसके आधार पर ही सुख में अथवा दुख में दृष्टि का सृजन होता है। संसार के समस्त विचारकों ने एक स्वर में ईश्वर शक्ति और असाधारण व्यवस्था को स्वीकार किया है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा था कि मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसे ही इसका जीवन बनता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वर्ग और नरक कहीं अन्यत्र नहीं है, उनका निवास हमारी चिंतन चेतना में ही है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि था, देखियो, वर्तमान में हम जो कुछ है अपने विचारों के कारण है, और जो कुछ भी भविष्य में जो कुछ भी होंगे वे सब विचारों के कारण ही होंगे। चलिए सब जगह शेक्सपियर ने लिखा है कि कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है। अच्छाई और बुराई का आधार हमारे विचार ही हैं। ईसा ने कहा था, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही बन जाता है।
प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक डेल कार्नेगी ने अपने अनुभव पर आधारित तथ्य प्रकट करते हुए लिखा है कि जीवन में मैंने सबसे महत्वपूर्ण कोई बात सीखी है तो वह विचारों की अपूर्व शक्ति और महत्ता। विचारों की शक्ति सर्वोच्च तथा अपार है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने भी एक बात कही थी कि बेटा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। और एक थॉट है गुरुदेव का, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। संक्षेप में जीवन की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने में हमारे विचार का ही प्रमुख हाथ रहता है। आइए नब का स्वागत है आपका। स्वागत है। तो ये गुरुदेव का एक वांग में है, चेतन अचेतन और सुपर चेतन मन। तो गुरुदेव इसमें सब कुछ जो भी कुछ कह रहे हैं वो विचारों के ऊपर ही कह रहे हैं, सारी बातें विचारों पे चल रहे हैं। और एक बात बड़ी थी कि जो अचेतन मन है वो कभी मजाक नहीं समझता। तो हमें कभी भी कोई भी बात मजाक में भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मजाक ही परमानेंट रहती है। तो यहाँ कहते हैं संक्षेप में जीवन की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने में हमारे विचारों का ही प्रमुख हाथ रहता है। यद्यपि देखने में ये मस्तिष्क को बिना पर वाली रंगीली उड़ान पर मालूम होते हैं। मस्तिष्क को बिना पैसे का सिनेमा भर दिखाते रहते हैं, किंतु यदि उन्हें उद्देश्यपूर्ण दिशा में ही प्रभावित करने की आदत डाली जाए तो ये दृष्टिकोण को परिष्कृत कर सकते हैं। जीवन जीने की संजीवनी विद्या जैसी कला में प्रवीण कर सकते हैं। व्यक्तित्व को इस स्तर पर उभार सकते हैं जिसे देवोभम कहा जा सकते हैं, जिसके साथ स्थायी सुख शांति है। चलिए साहब, ये भी गुरुदेव का ही एक थॉट है। चेतन अचेतन और सुपचेतन मन, प्रश्न नंबर 125। मनुष्य दीनहीन और पद दलित तभी तक वह अपने आप को पहचानता नहीं है। मनुष्य दीनहीन और पद दलित तक है जब तक वह अपने आप को पहचानता नहीं है। तुलसीदास जी ने जब तक निकृष्ट जीवन व्यतीत करते रहे तब तक वह शोक संताप में डूबे रहे। किसी ने उन्हें जाना तक नहीं, बेचारे मारे मारे इधर से उधर घूमते रहे। किंतु जैसे ही उनकी आंतरिक शक्तियां प्रकाशित हुई, तुलसीदास जी अमृत पुत्र हो गए, जन जन की वाणी में समा गए, संत बन गए, महात्मा हो गए। वाल्मीकि, अंगुलीमाल आदि भी कथाएं भी सर्वोचित हैं। बिल्वमंगल सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके मूल में मानवीय अंतःकरण का विकास ही सन्निहित है। वे शक्तियां वे सामर्थ्य प्रत्येक मनुष्य में है। अंतर केवल इतना है कि लौकिक कामनाओं से घिरा हुआ इंसान पारलौकिक संभावना का विचार तक नहीं करता, इसी कारण में छोटा है। ऐसा ये लाइन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आप भी इस बात से सहमत होंगे। वो कहते हैं अंतर केवल इतना है कि लौकिक कामनाओं से घिरा हुआ इंसान पारलौकिक संभावना का विचार तक ही नहीं करता, इसी कारण वह छोटा, तुच्छ और निकृष्ट है। अक्सर ये ना, तो ये कहते हैं ना कि सही कह रहे थे। अपना जो है ना 2 या 3% ही यूज करता है। इसके पीछे क्या कहानी है? मतलब तो 2-3% ही क्यों कहते हैं? क्या उसका काम चल जाता है उसमें, या क्या होता है मतलब? 2-3% क्या यूज करता है मतलब ब्रेन का? हाँ, अक्सर लोग कहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा जो जितने बढ़िया हुए, जो टॉपर हुए, उन्होंने 5 6 7 कर लिया, 8 कर लिया। तो ये एक, तो वो उतने तक में ही संतुष्ट हो जाता है या क्या हो जाता है? मतलब जो ब्रेन की अ, असीम शक्तियां हैं, मतलब मस्तिष्क की। और मतलब जैसे कहते हैं ना, जो ब्रह्मांड में, जो जो पिंड में वो ब्रह्मांड में है, मतलब तो कहीं ना कहीं वो असीम शक्तियां व्यक्ति की कहाँ से, मतलब क्यों नहीं कर पाता, क्या कारण है मतलब? देखिए, जिसकी मुझे जो आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है कि संतुष्टि का लेवल क्या है उसकी।
अगर उसको खाली भौतिक चीजें या लौकिक चीजें जो आपने बताया उस चीजों में संतुष्टि हो जाती, खाना पीना सोना पहनना, उसमें उसको आनंद आ जाता है, उसमें ही मस्त रहता है। लेकिन जिसको लगता है कि नहीं इसके पीछे भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ है, उसकी खोज में चला जाए, उसकी खोज में चला जाए। तो आपने देखा होगा कुछ लोग वाकई में ब्रेन का यूज करते हैं। कई तरह के लोग हैं, जैसे हिप्नोटाइज करना, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करना। कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो ब्रेन की पावर से लोहा टेढ़ा कर देना, सरिया टेढ़ा कर देना, प्लेट टेढ़ी हम्म कर देना, हम्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेना। हम्म। आपको जो जो जैसी जैसी आपकी आवश्यकता है और जैसी जैसी आपकी खोज होती जाती है सर, वैसे वैसे आप उसमें प्रयास करते चले जाते हैं, और जहां वो आपका प्रयास समाप्त हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। वही कि आप कितनी आपकी संतुष्टि, आप कितना प्राप्त करना चाहते हो, समय आपके पास सीमित है, उसमें आप जितना कर लो। ब्रह्मांड तो सर असीमित है, ब्रह्मांड में तो आप पृथ्वी पे ही आप पूरा नहीं घूम सकते पूरे अपने जीवन काल में। और ब्रह्मांड में तो कितने ऐसे पिंड हैं, कितने ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। मैंने पहले भी अपने उसमें बोला है एक बार अपने अपने कि उसमें उद्बोधन में कितनी जिक्र दूर किया है, था आपने। कितने किलो, कितने। हम्म। जी। तो वही तो, वहां तक जब हम पहुंच ही नहीं सकते तो हम अपनी सीमित ऊर्जा से देखिए हम लोग की क्या स्थिति क्या है। हम अब कहते हैं ना कि समुद्र के पानी में एक पतली सी पिंड डुबोइए और पिंड को उसमें निकालिए, तो पिंड की नोक पे जो एक बूंद पानी की आखिरी रह जाएगी, वो भी हमारे अस्तित्व से बहुत बड़ी है। तो हमारा ब्रह्मांड में वही अस्तित्व है। तो इस अस्तित्व के साथ जो बड़ा लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि हम इतने विशाल है कि हम सारा कुछ जान लेंगे, सब कुछ पहचान लेंगे। इतने लिमिटेड या इतने सीमित अस्तित्व के साथ, इतनी सीमित संभावना के साथ हम जितना कर सकते वही कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। जैसे आप देखेंगे मछली है, छोटी सी है, उसकी जो जितना कर सकते उतना ही करेगी। छोटा सा जीव आप देखते जितना कर सकता उतना ही करेगा ना। तो वैसे हम अपने बारे में कुछ भी सोच लें, दिमाग में कुछ भी सोच लेके कर तो वही सकते, तो वही 100 साल की, 80 साल, 70 साल की जो उम्र है, उसमें हम जितना कर सकते वही करेंगे। और फिर वही कि हमारी आवश्यकता की तरह, हमारा नेचर कैसा है, हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है, और हम उसके लिए कितना समय दे सकते हैं, कितना साधन लगा सकते हैं, और हमको क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं चारों तरफ। हमें अपने घर वालों की तरफ से कितना सपोर्ट है। ऐसा तो घर वाले हमेशा बेचारे दीनहीन और असहाय बने रहते, पैसे के चक्कर में घर का खर्चा भी चलाना, कुछ ऐसे भी है कि बेचारे पूरी जिंदगी किसी आदमी की निकल जाती घर चलाने में, घर के बच्चों को पालने में, पढ़ाने लिखाने में, शादी ब्याह करने में। जब इन्हीं चीजों में रह जाएगा तो सर फिर कहाँ से वो कर पाएगा। वो थोड़ा सा यही है कि जितना आपके पास उपलब्धि, लेकिन जिसने आप देखेंगे जो साधु संत हुए या जो हुए, वो वही हो पाया जिससे सब कुछ त्याग दिया, संसार को त्याग दिया। संसार में रहकर चीजों को कर पाना मुश्किल होता है। संसार को त्याग दीजिए, फिर आप ईश्वर की तरफ लौ लगाइए, नेचर की तरफ लगाइए, उसमें भी अपने सीमित समय के भीतर जितना प्राप्त कर सकते हो उतना ही। और हमारे गुरुदेव ने तो सदग्रस्त रह के सारी चीजें की जैसे उपलब्धि पिछले, प्राप्त करी। ये हमारे गुरुदेव ने सदग्रस्त रह के मतलब, और पहले टाइम क्या, में ऋषि, पहले टाइम में ऋषि लोग जो थे वो हाँ, सदग्रस्त रह के करे। अब वो जो है ना, चीज होने के सत्तर में बाद तो हम लोग त्यागना। पूछते हैं उनको। हम्म। सर वो गृहस्थ रहते हुए भी त्यागी थे, हम्म। उनको संसार से कोई लेना देना नहीं था। और इसमें बहुत सपोर्ट मिलता है कि आपकी गृह स्वामिनी कैसी है, आपकी पत्नी कैसी है। जैसे कल की मैंने बाप की बात बताई, वो आए थे अपने हमारे पिता साहब अंकुर जी, हम्म। तो बता रहे थे कि वो शादी के बाद दोनों अपना वही पहला फेरा लगाने के बाद मुझे गुरुदेव जी के आश्रम में गए, शांति कुछ वहां बैठे रहे 1 घंटा समाधि के सामने। 1 घंटे बाद इन्होंने पत्नी से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ छोड़ छाड़ देना चाहिए, यही सेवा करनी चाहिए। क्योंकि पत्नी कहती पिछले 1 घंटे से मेरे में भी यही विचार आ रहा। दोनों के विचार वही थे, गुरु जी के सामने बैठे हुए थे, उनकी समाधि सामने बैठे थे, वही विचार दोनों को दे दिए। उन्होंने वहीं से, वो आईबीएम में जॉब करती थी, ये अपना वहाँ पे एमबीए के कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उन्होंने रिजाइन किया। वहीं पे आश्रम में उन्होंने कहा कि हम लोग वॉलंटियर बन, कुछ कुछ नहीं जानता, कोई नहीं जानता था, वॉलंटियर बनने के लिए गए। तो वहां पे उनको एक कमरा, कहते हैं कमरा, उनको छोटा सा किचन था, एक अटैच टॉयलेट था, वो दे दिया। उसके बाद ये चूंकि इनकी पढ़ाई का यूनिवर्सिटी वाला था, ये वहाँ पढ़ाने लगे। और उनकी वाइफ चूंकि उसमें आईपीएम में थी, एडमिनिस्ट्रेशन में थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगी, सेवा भाव में लग गए। न दीन दुनिया न परिवार, किसी चीज का सर कोई उनको वो लेना देना नहीं, किसी चीज से कुछ वो नहीं। तो बताते हैं कि उनके ससुर साहब तो मतलब
कितनी बातें कह सकता हूँ, कह नहीं सकता। वो बहुत इनके सपोर्ट में, वो कहते वो संत हैं, वही इनके अपने परिवार वाले बहुत दुखी हैं, कैसे छोड़ के चला गया। मतलब ये सब चीजें सर, आप कहाँ कितना कितना कट सकते हैं, कितना जुड़ सकते हैं, किसके लिए क्या कर सकते हैं, यही वो परिवार। अब वो एक कार के अंदर उनका पूरी गृहस्थी है, अपनी अपनी वाइफ की और बेटी है छोटी, उन तीनों की गृहस्थी उसी कार के अंदर। उन्होंने कार वहां जिन कारवेट वहां से उठाई और वहां से सर सीधे अब जा रहे हैं पालमपुर, वहां उनका एक फ्लैट बुक कर लिया। बताते हैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं, योग की कर लेते हैं, साधना की लेते हैं, तो उससे थोड़ा जो 70-80 हजार रुपये साल महीने का मिल जाता है, उससे सब चल जाता है। उनके लिए 70-80 हजार रुपये बहुत है। कुछ लोग के लिए तो 70-80 हजार एक दिन का खर्चा होता है। तो वही है ना कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आपकी संतुष्टि कहाँ है। तो वो उसी हिसाब से आप अचीवमेंट कर सकते हो विद इन योर लाइफ साइकिल। आपके जो 70-80 साल की आयु है, और किस उम्र से शुरू करते हैं। इन्होंने 2008 में मैरिज हुई, 2008 के बाद इमीडिएट शुरू कर दिया, अब यहाँ तक पहुंच गए। तो ज्ञान ध्यान सबकी बातें करते, क्लासेस लेते हैं, साधना कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। तो आज से नहीं कर रहे, 15 साल से करा रहे। और यही है कि अभी हम लोग तो सीख भी नहीं पाए। अब आप देखेंगे पुस्तकों की लाइन लगी हुई है, मैं तो ये से भी ये देखिए पुस्तकें लाइन लगी, खरीदने का शौक है। ये कितनी मैंने पढ़ी होंगी इसमें, मुझे नहीं पता। कोई शुरुआत की होगी, आधी पढ़ी होगी, कोई 10 पन्ने पढ़े, नहीं इंटरेस्ट आया, फिर वापस रख दी, इसको लेके आएंगे, हाँ पढ़ेंगे। किताबें खरीदने के शौक, लेकिन भाई इतनी, अब हो सकता है कल को, आज रात को टाइम बोल जाए, खत्म हो जाए, पढ़ी जाए किताबें, खरीदी पढ़ी नहीं पाए। कितने म्यूजिक के कैसेट्स हैं, कितने सीडीज हैं, कितने हमने डाउनलोडेड किए, सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, हो सकता है बिना सुने ही चले जाए। तो वही उतने लिमिटेड पीरियड में आप क्या क्या करना, क्या कर सकते हो, और आपकी प्रायोरिटीज क्या है, और आपके ऊपर कितने बंधन है, आप कितने बंधन बांध रखे हैं। मेरी भी वैसे बात हुई थी अभी वो चंडीगढ़ में इस टाइम में जा रहे थे रास्ते में। तो हम्म। बात हुई थी मेरी उनसे भी हाँ, तो वो पहुंच गए होंगे चंडीगढ़ को, तो मैं चंडीगढ़ आज सुबह 5 बजे नाइट निकलना। नाइट स्टे वहीं करेंगे उसके बाद आगे जाएंगे। हाँ, कह रहे थे बाई रोड, वो खुद निकले बाई रोड, और वाइफ और बेटी हम्म। फ्लाइट से पहुंचेंगे, फिर ये लोग कल पालमपुर के लिए निकले। पर इसमें कहीं ना कहीं प्रारब्ध का या पूर्व जन्म का वो नहीं आएगा क्या, हर व्यक्ति कुछ को तो तो अलग। होता है हम्म। सर, कुछ होता है। जैसे आप देखेंगे कुछ लोग बच्चे बड़ा म्यूजिक, आप हर आदमी गाना नहीं गा सकता। हम्म। आप तो अपनी सांस्कृतिक संध्या में देखते हैं, कुछ हम्म। लोग गाना गाते हैं, कुछ अच्छा गाते हैं, कुछ बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ हम्म। नॉर्मल गाते हैं, हम्म। कुछ सिर्फ गाने के लिए गाते हैं। हम्म। हर आदमी कविता नहीं लिख सकता, हम्म। हर आदमी बागवानी नहीं कर सकता। किसका कहाँ क्या इंटरेस्ट है, उसी में जाएगा। और ये कहीं ना कहीं से पिछले जन्मों से आते हैं, कि आपने पिछले जन्म, अब कुछ लोग बच्चे होते हैं, छोटेपन से गाना भी शुरू कर देते, बजाना भी शुरू कर देते, उनको बड़ी जल्दी पिकअप कर लेते हैं। कुछ लोग को सारे गामा से लेना देना नहीं है। कुछ लोग है कि उनको दारू पीनी है, ताश खेलनी है, जुआ खेलना है, उसमें पारंगत है। जो चीजें चली आ रही हैं आपके साथ, आपके वही है ना, ब्रेन का जो परसेंटेज हिस्सा वाला, तो ब्रेन में दबी हुई है ना सब पुरानी चीजें। तो जो आपकी लाइकिंग की चीज है उसको बढ़ाते हैं आप। सही बात है। सर। चलिए साहब, नेक्स्ट थॉट गुरुदेव का, आत्मा की खुराक भी अनिवार्य है। महात्मा गांधी ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि प्रार्थना आत्मा की खुराक है। महात्मा गांधी ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि प्रार्थना आत्मा की खुराक है। उत्कर्ष की अभिलाषा रखने वालों का इसका अवलंबन अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है। जिसे अपने भीतर दिव्य ज्योति जगाने की छटपटाहट हो, उसे प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। स्तुति उपासना ना तो वहम है और ना ही शब्दों या कानों का व्यायाम, वरन हमारे खाने पीने चलने फिरने जैसे आवश्यक क्रिया कृत्यों से भी अधिक सत्य हैं। तो कल सही। एक्चुअली वो अरविंद पांडे साहब की क्लास थी, तो उन्होंने जो लिया था टॉपिक चल रहा ना उनका अपना जी। भागवतम। जी। तो उसमें मोक्ष का था, कौन सा था अपना, बाकी मोक्ष के ऊपर था, तो महामृत्युंजय मंत्र और दोनों चीजों पे चल रहा था उनका। तो बात यही निकल के आ रही थी कि जितने भी मंत्र या जितनी भी प्रार्थनाएं, जितनी भी चीजें हैं हमारी शाम के समय, जो बहुत से लोग आरती करते हैं, कुछ करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बोलने से एक डिप्रेशन वाला पार्ट भी कम कम होता है हमारा। आज आप देखिए ना, व्यक्ति काफी आइसोलेटेड हो गया, मतलब वो चुप चुप सा रहता है। और अगर वो कहीं बोल रहा है, व्यक्त कर रहा है, जैसे आप आज आपके यहाँ सुंदरकांड का पाठ है तो बोल रहे हैं या उसका रिदम कर रहे हैं,
ये भी कहीं ना कहीं भाव निकलते हैं चीजों के। आज अगर देखा जाए तो व्यक्ति बड़ा आइसोलेटेड, मतलब अकेले में आ गया। मतलब आप लोगों के तो फ्रेंड सर्किल बहुत होंगे, पर जो हमारी जो बच्चे हैं उनके फ्रेंड सर्किल इतने नहीं है। सही कह रहे हैं। हाँ। दरअसल पहले होता क्या था कि आदमी, आप देखिए आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, अगर किसी बच्चे को खेलना होता था तो उसको किसी दोस्त या किसी दूसरे साथी की जरूरत होती थी। हम्म। अकेले वो नहीं खेल सकता था। हम्म। लेकिन जब से पहले एक घर में एक बच्चा होता भी नहीं था, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, पाँच पाँच छह नहीं से थी। आठ आठ होते थे हाँ, ना। हम लोग तो 7 भाई बहन है। हम्म। तो सर, तब ये होता था कि सब लोग आपस में मिलके खेलने, कड़क को खेलनी है, छुपा छुपाई खेल रही है, एक छुप रहा दूसरे पकड़ रही, इस तरीके से। अब जब जब ये न्यूक्लियस फैमिली वाली बात हो गई, एक बच्चा मैक्सिमम 2 बच्चे वाला हिसाब किताब हो गया है, तो बच्चा जब अकेला है तो इस तरीके की चीजें डेवलप की गई, इस तरीके के गेम्स डेवलप किए गए, इस तरीके के खिलौने डेवलप किए गए कि वो अकेला बैठा खेल सके। वीडियो गेम्स डेवलप किए गए, बैठ के अपना टीवी पकड़ा दिया, मोबाइल पकड़ा दिया, खेल रहा। आप भी देखिए, आप अगर अकेले बैठे तो घर में क्या करेंगे? मोबाइल ना हो तो परेशान हो जाए, टीवी ना हो तो परेशान हो जाए। ये टीवी था पहले, किसी टाइम होता नहीं था। जब इंडिया में 84 के बाद आया है, जगह जगह लगा है, जब वो विश यार्ड हुए थे, तो उसके बाद से पहले क्या, शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक प्रोग्राम होता था। एक एक बार हिंदी में समाचार होते थे, एक बार इंग्लिश में होता, बाकी कोई कुक्कू का हार बता रहा है, कोई स्वास्थ्य के बारे में बता रहा है, कोई पालक कैसे उगाए, यही सब होते थे। 2 चित्र, आप पहले एक चित्र होता था बुधवार के, बाद में 2 होने के, बुधवार और शुक्रवार एक पिक्चर होती थी, सब उसमें खुश थे। अब 1996 97 के बाद से कितने चैनल आ गए हैं, 24 घंटे की न्यूज आ गई है। अब आप किसी भी टाइम टीवी लगा के देखें तो हम लोग की आदतें भी उसी हिसाब से डेवलप हो गई, उसी हिसाब से चेंज हो गई। आते ही जैसे कहीं बाहर आए, टीवी ऑन कर लिया, टीवी नहीं ऑन किया तो मोबाइल पकड़ लिया, खाली नहीं बैठ सकते, अकेले हैं तो क्या करें। तो आप यही, अगर आज आदमी विपासना वाला क्यों सर होता है, उसमें यही कहते हैं आप बाहर की लाइफ से पूरे कट ऑफ हो जाए। आपको अगर घर में बैठा के सारे साधन दे के कहा जाए विपासना करो, नहीं कर सकते। कहेगा अच्छा मोबाइल दे दो, कुछ तो दे दो, इसी तरह तो टाइम कटे। तो उसी हिसाब आपको से तो सब चीजें। वो समय भी याद आ रहा होगा जब हम ये सब नहीं था तो आदमी पान खाने या सिगरेट पीने बाहर निकलता था तो जी, सिगरेट की दुकान पे, पान की दुकान पे घंटों खड़े बात करते रहते घंटों थे। खड़े बात, पूरे मोहल्ले वाले बात, चार से पूरे मोहल्ले की वो जो जितनी दूरदर्शन वाली न्यूज थी वो सब वही चलती थी। हम्म। और उसके बाद सर, हम स्कूल से निकल के पार्क में बैठ जाते थे। घर हम्म। के पास एक पार्क था, हमें क्रिकेट का बहुत शौक था। हम्म। तो हम वेट करते थे बच्चों का, लड़कों का आने का। तो हम्म। वहां मोहल्ले के 8 10 लड़के आ जाते थे, एक के पास पुराना बैट होता था, एक पास कॉक की हम्म। बॉल होती थी, ईंटे की विकेट बनाई और सब जुट गए, खेल रहे क्रिकेट। अब आपको क्रिकेट खेलना तो मोबाइल पे खेल लीजिए, वीडियो पे खेल लीजिए, टीवी पे क्रिकेट देख लीजिए, अकेले बैठ बैठ के सब कर लीजिए। पहले अकेले का सर कोई गेम होता ही नहीं था, खेल ही नहीं होता था। हम्म। बॉल भी कोई दे दिया आपको, आप कितनी देर अकेले उछालेंगे? और मुझे कोई तो लगता है, चाहिए जिसके ऊपर गेंद ताड़ी मारी जाए। नहीं, हमें हमें आपको लगता होगा हम लोगों ने गिल्ली डंडा भी खेला था जब हम गिल्ली बनाते थे। सर गिल्ली डंडा खेला है, कंचे खेले हैं, गेंद ताड़ी हाँ। खेली है, छुपन छुपाई खेली है, ऊंच नीच खेली है, नीचे हम तुम्हारी ऊंच में रोटियां बनाते, सब सब कहा जाता था। तो हम्म। एक दूसरे को भाग रहे दौड़ रहे, खो खो खेला है सर घर के अंदर, सब खेला है सर। बच्चों जब घर में भाई बहन थे, सब अपना इकट्ठा खेला तो करते थे मैं चार। समझता हूँ, देखिए उस समय कोई डिप्रेशन या उस सब चीजें नहीं थी सर। कहाँ से होंगी सर? हम्म। लड़ भी लेते थे, झगड़ भी लेते थे, बोल भी लेते थे, चीख भी लेते थे, चिल्ला भी लेते थे, गरीबी में भी अच्छा जीवन बिताते थे। अब सब कुछ होते हुए भी अकेले बैठे बैठे डिप्रेशन में आ जाता आदमी। हम्म। अब मैं, देखिए मैं अपने गाजियाबाद की स्टे की बात बता रहा हूँ। जब हम्म। ये था तो वैसे एक सैटरडे संडे में कानपुर आ जाता, एक सैटरडे संडे वहां बिताता था कि भाई रिफंड के इशू करने, साइन साइन करने हैं, प्रोसेसिंग पे साइन, तो हर चीज मैनुअल होती थी। हम्म। एक बार ऐसा हुआ था कि इलेक्शन का था सर। तो इलेक्शन में 24 घंटे हम तो घर के अंदर रहता, मेरे वोट नहीं थे। उसके अलावा एक सैटरडे पड़ गया, एक संडे पड़ गया, इस तरह के 3 दिन मुझको वहां रहना पड़ा, जिसमें हम घर से नहीं निकल पाए। इलेक्शन वाले दिन बिल्कुल नहीं निकल पाए, अगले दिन संडे था, सैटरडे खाली गए थे बीच। 48 घंटे हम कमरे के अंदर बंद पड़े, यही सोचते रहे कि अगर मुझे कुछ हो जाए। हम्म। और उसमें लैंडलाइन होती थी, मोबाइल वगैरह का मेरे पास था नहीं उस वक्त, चल रहे थे मोबाइल 2000 पहले, मेरे पास नहीं था। या कल को कुछ मुझे हो जाए, जब तक लाश से बदबू नहीं आने लगेगी तब तक किसको पता नहीं चलेगा इसके अंदर कोई रहता है। कोई सही कह पूछने रहे हैं। वाला नहीं, कोई सही पूछने कह वाला नहीं, पड़ोस पड़ोस कोई नहीं। हम्म। मुझे ही वहां के किस्से किसी ने बताया कि कवि नगर में किसी की हस्बैंड वाइफ रहते थे, बच्चे अब्रॉड थे। तो वो
उसकी वाइफ की रात को डेथ हो गई। हम्म। गाजियाबाद की घटना एक ने बताई थी वही। हम्म। कहते वो रात भर डेड बॉडी पर बैठा रहा और फिर सवेरे का वेट किया कि जब लोग दूध दूध लेने के लिए निकले। फिर जब वो निकले लोग तब वो नीचे उतर के आया कि इस तरह के रात को हो गया, कुछ लोग अगर मदद कर दें तो मैं वाइफ की क्रिमेशन के लिए अकेले में से। तो ये सब चीजें अकेलापन इतना, ये डिप्रेशन की तरफ बढ़ता है। अब मैं सोच आदमी की अगर मैं सोचूं कि हम दोनों, हम वाइफ और हम अकेले रहते हैं दोनों या अभी घर में, हम दोनों में किसी एक को कुछ हो जाए तो दूसरा क्या करेगा, हम्म। किससे बात करेगा, किसके साथ रहेगा। बेटा सही है कह नहीं। रहा तो आप किस बेटी के पास, एक यूएसए में है, दूसरी अपने ससुराल में रह रही, आप किसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। अगर आप बहुत पर्सनली पूछे तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ मैं अपनी वाइफ को अपने सामने विदा करके जाऊं कि अकेले बेचारी संभाल नहीं पाएगी, एक एक चीज पे डिपेंड करती है। हूँ। डॉक्टर के यहाँ जाना जब तो हम साथ ना, वो अकेली जाएगी। अब फिजियोथेरेपी के लिए हम जाएंगे तब वो जाएगी, तब तो गई नहीं कहती हम अकेले जाएंगे। हम्म। आप जाएंगे तो साथ चलेंगे, सब बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी इस बात पे कि ही कैन टेक केयर। इसका मुझे अच्छा अच्छा भी लगता है, शी हैज दैट मच कॉन्फिडेंस इन मी। मेरी, मैं उससे 5 साल बड़ा हूँ सर, मैं बहुत पर्सनल बात बता रहा हूँ। लेकिन मैं ईश्वर से सुबह शाम यही मनाता हूँ कि इसको वैधव्य सुख दुख मत देना, क्योंकि ये संभाल नहीं पाएगी। मैं तो अपने आप को जैसे तैसे 4 साल में गाजियाबाद अकेला रह लिया, उड़ीसा रह लिया, 3 साल मैं तो संभाल। तो ये सब चीजें सब चलती माइंड में, इसी से डिप्रेशन और ये एक इंट्रोवर्ट आदमी होता चला जाता, सोचता। मैं तो अभी भी सुबह चला मंदिर से आया, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें मंदिर गया, वहाँ के स्कूल का काम था, मंदिर में 75 वर्ष हो गए सर। तो पूरा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 22 मार्च से लेके अगले साल के 21 मार्च तक चलेगा सर। तो ये सब नहीं, चलता आपने है। अपने आप को व्यस्त रख लिया ना हर चीज जी के अंदर। हाँ, बस बस। वही है। और ये अच्छा लगता है कि हमें पैसे, मतलब काम करूँ तो किसके लिए करूँ, तो ये सेवा हो जा रही है इस बहाने में से, समाज की सेवा हो जा रही। लड़कियों का स्कूल है साथ साथ, जिससे उन्होंने अध्यक्ष बनाया हुआ चाहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मंगलवार की सुबह वही जब इनकी असेंबली होती लड़कियों की, एक दिन मैं खड़ा था वहां पे, इतना अच्छा उन्होंने हनुमान का चालीसा पढ़ा। मैं तो खड़ा, मैंने क्लर्क को बोला मैं रिकॉर्ड करो भेजो मेरे को, इतना सुंदर सामूहिक हर मंगलवार की सुबह होता है, ये संस्कार दिए जाते हैं। तो ऐसे अगर आप सब जाते हो तो अच्छा लगता है सर। एक लाइटर मोड में सर, लाइटर मोड में ये है कि जब अर्थी में 4 लोग लेके जा रहे हैं ना, तो मुर्दा जी। अंदर ही अंदर कह रहा है कि 4 लोगों से, बोले जीते जी मुझे एक ने भी सहारा दिया होता तो 3 की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं, मरना तो होता ही है सर, नहीं चाहे नहीं, जितना सहारा मिल बोले जाए जीते जी तो मतलब जाना होता है, ये सब जीते बातें जी तो हैं। किसी ने सहारा दिया नहीं, फिर बाद में जब हाँ, 4 लोग लेके जा रहे हैं। ये सहारा नहीं दे रहे, अपनी मुसीबत कर रहे हैं कि पढ़ा रहेगा तो सड़ता रहेगा, बदबू मारेगा, चलो छोड़ आदमी। कोई टच नहीं करना चाहता सर। घर के ये आदमी जिसके आप इतना मान मर्यादा करते, इतनी इज्जत करते, जब उसकी डेथ हो जाती तो उसके जितने कपड़े सब आप दान करते हो, जिसपे हम्म। उसकी डेथ हुई होती है सबको पूरा फेंकते हो, रजाई गद्दा सब फेंकते हो, धोते हैं, शुद्धि कराते हैं, घर की पूजा कराते हैं, पंडित जी से शुद्धि कराते हैं, ये सब कितना कुछ कराते हैं। तो सब चलिए इमोशनल सर, डायलॉग संभाली तो बात दूसरी है सर, लेकिन सच्चाई कुछ और है मुझे कोई थॉट है ये सर। किताब से ही है। ओल्ड एज का कोई किताब है प्रोजेक्ट की, इट्स कॉज एंड प्रिवेंशन नामक पुस्तक में उनके रचयिता सुप्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक तथा लेखक डॉक्टर बनेट ने एक बहुत ही मनोरंजक किंतु शिक्षाप्रद घटना दी है। अच्छा देखिए, गुरुदेव ने जहां भी है पुस्तक में सारे फॉरेन राइटर्स का ही नाम दिया। तो एक बार मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि इनके साहित्य में सारे फॉरेन राइटर क्यों हैं, मतलब विदेश के क्यों, मतलब भारत के क्यों नहीं है। तो ये चीज निकल कर आई कि जब ये साहित्य पूरे विश्व में फैलेगा, तो विश्व में फैलने के बाद जो फॉरेन राइटर्स होंगे उनके अकॉर्डिंग मतलब चीजें जाएंगी, मतलब कभी ऐसा विचार था कभी। एनीवे, तो एक 19 वर्षीय फ्रांसीसी युवती ने एक अमेरिकन नवयुवक से विवाह का निश्चय किया। बड़ी अच्छी चीज है सर। युवक निर्धन था, सो तय ये हुआ कि पहले वह अमेरिका जाकर धन कमाएगा और लौट कर शादी करेगा। युवक ने 3 वर्ष में पर्याप्त धन कमा लिया, पर दुर्भाग्य से कोई मुकदमा लग जाने के कारण वह 15 वर्ष तक फ्रांस नहीं लौट सका। शायद हो सकता है आपने ये सुना हो कभी पहले। 15 वर्ष बाद जब वह वापस लौटा, तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी मंगेतर का स्वाद सौंदर्य बिल्कुल वैसा ही है
जैसा वह 19 वर्ष पूर्ण था। 34 वर्ष की अधेड़ हो जाने पर भी उसमें 19 वर्षीय नवयुवती का गुण विद्वान थे। अब घटना का विवेचन करते हुए बेनेट महोदय लिखते हैं, प्रकृति ने मनुष्य शरीर की संचालन प्रक्रिया इस प्रकार रखी है कि शरीर का प्रत्येक कोष, सेल 80 दिन पीछे पुराना होकर मैल के रूप में उसी प्रकार बाहर निकल जाता है। जिस प्रकार समुद्री लहरों में निरंतर ज्वार भाटे समुद्र की गंदगी तटों पर जमा होती है रहती है, कोष परिवर्तन की प्रक्रिया आयु बढ़ने के साथ क्षीण होती रहती है। इसी इसी का नाम वृद्धावस्था है, मतलब जो कोष होते हैं। किंतु इस घटना ने इस प्राकृतिक व्यवस्था को ही उलट दिया। क्या कारण है, तो देखो। इसका उत्तर युवती के मुंह से दिलवाते हुए श्री बेनेट लिखते हैं कि मैं प्रतिदिन प्रातःकाल एक आदमकद शीशे के सम्मुख खड़ी होकर अपना चेहरा देखती और मन ही मन अनुभव करती कि मैं ठीक वैसी हूं जैसी कल थी। दिन के परिवर्तन ने मेरे शरीर में कोई प्रभाव नहीं डाला। इच्छा शक्ति की दृढ़ता मुझे दिन भर पुलकित और प्रसन्न बनाए रखती है। उसी का फल है कि मैं जैसी 15 वर्ष पूर्व थी वैसी आज भी हूँ। सूक्ष्म शरीर के शोधन की विचारों को ऊंचा उठाने की संकल्प महत्ता उन्होंने अमेरिका के अध्यात्म परायण व्यक्ति डॉक्टर मॉर्टन की पुस्तक लो शक्ति इन आयरन बिल में समझी, जिससे बताया गया कि मनुष्य अपने विचार नए कर ले, चरित्र को ऊंचा उठा ले तो अपना शरीर बदल सकता है। वे स्वास्थ्य के लिए तो औषधि बनाई है, सैकड़ों को नया जीवन देने वाला प्रेम मैत्री। यानी कि इस चीज से निकल कर आता है कि हम जो ऑटो सजेशन अपने दिमाग को, ब्रेन को देते हैं, वही चीज को असर करता है ना। जैसे बिल्कुल बहुत से सही। लोग बीमार होते हैं। बस वही है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बस आप जो देते हैं। आप जैसे आपने कहानी बताई, सब हम कहानी की सुन के हम भी ये रोज सोचें, ये हम शक्ति नहीं दे रहे, हम कहानी को सोच रहे शायद अप्लाई हो जाए, शायद अप्लाई हो जाए, शायद अप्लाई हो जाए। तो हमारे में वो स्ट्रेंथ नहीं, वो कशिश नहीं है, वो पैशन नहीं अंदर की, वो सही बात है। लेकिन यही अगर हमने अपने पूरे विश्वास के साथ करेंगे, पूरे पैशन के साथ करेंगे कि नहीं ये होगा ही होगा, तो सर हो जाता है। हम्म। नहीं तो जैसे अगर बहुत से लोग जैसे कोई बीमार होते हैं तो वो सुबह उठ के गए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, ऑटो सजेशन दें। क्या कैंसर के पेशेंट आपने देखा कि अपने आप को उनकी विल पावर से जीत गए, और क्या ये टपके से नहीं चले सर, गए वही ऊपर। है कि कहने वही है कि कहने का क्या असर है आपका, उसका पीछे आपकी क्या मंशा क्या है। आप सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं या बनने के लिए या सही होने के लिए एग्जैक्टली। कह रहे हैं। इसमें इसमें सर मुझे फिर आप कहेंगे स्टोरी याद आ जाती है। एक स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक कैंसर का पेशेंट था, तो डॉक्टर उसको देखने आता था। हस्बैंड वाइफ को दोनों को मतलब बात करके जाता था। वाइफ को बाहर धीरे से बता देता था कि ये थोड़ी ये प्रॉब्लम बढ़ गई है, उसके सामने कुछ नहीं कहता था। जब वो पूछता था डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाए, वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 4-6 महीने, साल भर ऐसे ही चलता रहा। साल भर बाद फिर वो देखने आया, उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई थी। देखने आया तो उसने कहा नहीं नहीं तुम ठीक हो जाओगे, ये कह के वो बाहर गया। वाइफ से उसने कहा कि अब इनका अंत समय आने वाला है, ये ज्यादा इनकी तबीयत खराब हुई। वो चीज उस बंदे ने सुन ली। इसके पहले कितनी बार उसकी तबीयत खराब हुई थी, डॉक्टर कह के जाता था कि तुम ठीक हो जाओगे, उसी आशा के साथ कि डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाओ, ठीक हो जाता था। उस रात उसने सुन लिया डॉक्टर से, इस वाइफ से कह के गया कि इनका बचना मुश्किल है। डॉक्टर के जाने के विद इन एन आवर उसकी डेथ। डेथ हो गई, करेक्ट हो। उसकी जिजीविषा समाप्त हो गई। उसकी हम्म। जो अंदर की शक्ति थी, जीने की सोच थी, वो समाप्त हो गई। इसको लगा डॉक्टर ने कह दी जाना, चला जाना, डेथ हो गई। तो ये सर अंदर हमारे कितनी किसी चीज से लड़ने की ताकत है, हमारी इच्छा शक्ति क्या है, इन सब पे सब बहुत पे डिपेंड है। आप मॉर्निंग की एक्सरसाइज सोच लीजिए। मॉर्निंग वॉक पे जाना, आप 4 बजे उठ जाओगे, मन में इच्छा है, 5 बजे उठ जाओगे, उठ के जाओगे, वॉक करके आओगे। और वही अगर आराम करना तो उसकी 10 बहाने। आज तबीयत ठीक नहीं है, आज पीठ दर्द हो रही है, आज हाथ दर्द हो रहा है, आज जुकाम लगा, आज सर्दी लगी, नहीं जाना। ये सब चीजें इच्छा शक्ति पे डिपेंड है। जब नहीं, आप आप देखिए, किसी चीज की इच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली कोरोना बात काल में यही हुआ। कोरोना के समय यही तो हुआ, काफी लोग जो चले गए वो एकदम होती उसने इतना फेयर था उसका इतना, और काफी लोग बच गए उसमें। वो यही है सर। इसको ये था कि हम ये तो कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ,
अच्छा, एक चीज उनको मैंने हुआ और देखी, डर जीवन गए। के जीवन के अंदर ना कोई आपके अंदर एक उद्देश्य भी होना चाहिए, एक अपना लाइफ को जीने का जुनून भी होना चाहिए, मतलब कुछ करने का। तो कई लोग ना बिल्कुल जीवन को हार जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं। मतलब अभी शायद आपने पढ़ा होगा कि एक सुसाइड कर गाड़ी के अंदर सुसाइड कर लिया 6-7 फैमिली ने, मतलब एक साथ। अब नो डाउट की चीजें देखिए पड़ती हैं, परंतु देखिए, वो एकदम मतलब जब चार तरफ से आदमी निराश होता है ना, वो नहीं सिचुएशन बात बड़ी। बात है सुसाइड की, ये नहीं कि आप सुसाइड उद्देश्य है तो आप नहीं करोगे। अभी दो डॉक्टरों का आपने सुना है, अभी डॉक्टर कोई था न्यूरो सर्जन, उसका बड़ा बार बार आ रहा व्हाट्सएप के ऊपर, वो पहले न्यूज भी हमने पढ़ी थी आज से 3-4 महीने पहले, उसे गोली मार ली खुद को हॉस्पिटल जाके, जबकि वहाँ का मोस्ट स्टेब्लिश्ड न्यूरो सर्जन था। लोग महीनों की आगे की लाइनें उसके दे रखी, टाइम डेट्स दे रखे थे सर्जरी के लिए, लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ, गया सुसाइड कर लिया। तो उद्देश्य होते हुए भी उसको पता वो सेवा कर रहा है या अपना प्रोफेशन कर रहा है। और कुछ लोग निरुद्देश्य होते हैं, कुछ नहीं, हमको बस अपना सुबह उठे, बढ़िया शरीर को स्वस्थ रखना, अच्छा खाना पीना, हमने बहुत काम कर लिया, अब हमको बढ़िया सी लाइफ जीनी है, बच्चों के काम करने हैं, वाइफ के साथ करना, ये कोई ऐसा उद्देश्य। अब आप हमसे पूछे हमारा क्या उद्देश्य है। मंदिर ज्वाइन कर लिया है तो ठीक है, नहीं ज्वाइन करते तब भी बैठे रहते। अब हमें कोई दुकान खोलनी नहीं, कोई करना नहीं, लेकिन ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी रहनी चाहिए, घुटनों पे नहीं आना है, बिस्तर बेड रिडन नहीं होना है, सुबह उठो कुछ करो, खेलो कूदो, उठो पढ़ो, एनीथिंग यू शुड डू, कुछ ना कुछ होते रहे। तो क्या उद्देश्य कहा जाए क्या सर, पहले भी जो 40 साल सपोज नौकरी भी किया, नौकरी ये उद्देश्य बात भी थोड़ी सही था। है आपकी, खैर सही कह रहे हैं आप ये भी। उद्देश्य तो ये था घर को पालना, फिर हो गया कि शादी कर लो, शादी हो गई, समय हो गया, बच्चे हो गए, फिर उद्देश्य हो गया बच्चों के। तो आपकी परिस्थितियां आपके लिए उद्देश्य क्रिएट करते रहते हैं साथ साथ में, और आप उन्हीं के हिसाब से चलते जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। एक थॉट है गुरुदेव का, ब्रिटिश मनशास्त्री रिचर्ड गार्नेट अपने ग्रंथ साइकोलॉजी ऑफ फियर में लिखते हैं कि शारीरिक कष्ट एक स्नायुगत अनुक्रिया है, किंतु मानसिक कष्ट तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति का किसी वस्तु से गहनतम तामतय हो जाता है। अब देखिए, एक शारीरिक कष्ट और एक है मानसिक कष्ट। ऐसी स्थिति में वस्तु से उसकी निकटता, उसका लगाव शांति और संतोषदायक होता है, कि क्योंकि तब वह उस व्यक्ति या वस्तु से भयभीत रहता है जो उन वस्तुओं को उससे अलग कर सकते हैं। वे अनुभवों में कोई बाधा नहीं पड़ती, वे मनोवैज्ञानिक कष्ट को रोकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति इन समाचारों को अनुभवी की एक गठरी है, और ये किसी हर उस चीज से भयभीत रहता है जो उन संचित अनुभव से विक्षोभ पैदा करती है। इस तरह आदमी ज्ञात से भय पीड़ित रहता है। वह शारीरिक गणना मानसिक रूप से संचित उन अनुभव से डरता रहता है जिन्हें उसने अथवा कष्ट से बचने के लिए एकत्रित किया है। इस प्रकार से वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये ज्ञान भी कष्ट को दूर करने का एक साधन मात्र है, भय मुक्ति का उपाय नहीं। भय मुक्ति, अब एक देखिए ना, भय मुक्ति का उपाय कैसे आएगा बात। डर का एक बड़ा कारण अज्ञान भी माना जाता है। आदिम काल से मनुष्य को सूर्य ग्रहण, बिजली की कड़क, उछल तारे आदि के बारे में कुछ पता न था। वे इनसे डरता था और देवता समझकर उनके कोप से बचने के लिए तरह तरह के पूजन बलिदान करता था। पीछे जब वास्तविक समझ में आ गई तो वह डर सहज ही चला गया। भूत प्रेतों का डर अब धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है, और उसके स्थान पर अब जो भय पैदा होते जा रहे हैं। मनुष्य की विडंबना यह है कि जिसका वास्तव में भय करना चाहिए उससे वह निडर स्तर का बना रहता है, और जहां भय का कारण नहीं है वहां भयभीत होता है। अब देखिए ना, जहां भय का कारण नहीं है उसे पाप से डरना चाहिए, धर्मफल से डरना चाहिए, ईश्वर के न्याय से डरना चाहिए। इससे वह भयभीत होने की आवश्यकता नहीं समझता। चोरी करते हुए, भोले लोगों को ठगते हुए, छल प्रपंच रचते हुए, षड्यंत्र अपनाते हुए, चुगली, नशेबाजी, व्यभिचार, बेईमानी, असत्य भाषण, मिथ्या उपचार हुए कौन डरता है? डरते हैं तो मिट्टी के पुतले मनुष्य से, काल्पनिक भूत पलितों से, दीन दुर्बल कुकर्मी आतंकवादियों से। हमें अपने इस ज्ञान को समझना, परिस्थितियों से डरने से इनकार कर देना चाहिए। जो ईश्वरी विधान और दुष्प्रतियों से डरना चाहिए। वास्तविक दुख के निमित्त यही है कि सुख के कारण भी इन्हीं में प्रश्न है, तथा इस तथ्य को जितनी जल्दी समझा सके उतना अच्छा है। यानी कि जहां उसको डरना चाहिए वहां नहीं डरता, जहां नहीं डरना चाहिए वहां डरता है। हाँ। सही। हम्म। सर ऐसा है ना कि आदमी
अगर किसी के साथ छल कपट ना करे, किसी के साथ धोखा ना दे, सत्य बोले, उसको किसी से डरने की एग्जैक्टली exactly. किसी से डरने की। उसको और आंतरिक बल जहां मिलता था ना। आपने अतिरिक्त बल में, तो उसको लगता अंदर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। जब मैंने गलत किया नहीं है तो मेरे साथ गलत हो कैसे सकता है। हम्म। प्राकृतिक दुविधाओं की बात नहीं कर रहा था, बिजली गिर जाए, घर में डेथ हो जाए, बीमार पड़ जाए, वो दूसरी चीज है। लेकिन उसके साथ कोई ऐसी घटना नहीं घट सकती जिसमें उसके बदनामी हो या उसके साथ कोई परेशानी हो। झूठ बोला नहीं। और जो झूठ बोलते, छल कपट करते सर, वो तो पल पल मरते हैं, पल पल रोते हैं, पल पल डरते हैं। हर एक पल उनका डर में बीतता है। नहीं, उसको हमेशा ये रहता है कहीं कहीं भेद ना खुल जाए, कहीं वो पकड़ ना ले, कहीं वो ना कर ले, क्यों। भेद ना खुल जाए सर, पकड़े जाए, मेन पकड़े जाने का भय होता है। और क्या सर, भेद खुलने का डर होता है। जो झूठ बोलता है, छल कपट करता है, और जो उसने उस छल कपट और झूठ बोलने से हासिल किया, उसके खोने का डर रहता है। अच्छा तो एक चीज बड़ी आप देखा बड़ी, नहीं, जब सर्चेस वगैरह, आप किसी व्यक्ति को एक जब बार सर्च चीट कर वगैरह दो। होती है, बनती है। जी जी। मैंने कहा आप किसी को एक बार चीट कर दो, फिर आप ना दोबारा उससे वो उम्मीद नहीं कर सकते जो आपने एक बार पहले कर दिया। वो परमानेंट आपने किसी को खो दिया हमेशा के लिए। बिल्कुल नहीं कर, हम्म। वो तो है ही सर। अब वो समझदार बिल्कुल होगा तो वो आपसे कुछ बिल्कुल बोलेगा भी नहीं और सही झगड़ा कहा घट जाएगा आपसे। हम्म। सर। जो शांत रह के चुपचाप दूर हट जाएगा, हम्म। उससे वो हमेशा डरता रहेगा। हाँ। जो बोल कर चला जाएगा, वो उसके लिए तो कहेगा ये एग्जॉस्ट होकर चला, इसे जो करना था कर लिया। हम्म। जो शांत होकर दूर बैठा, उसको हमेशा डरता रहेगा, पता नहीं क्या करते, पता नहीं क्या करते, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा क्या चल रहा है। है। इस तरह से। उसका जी। मौन भी जो है उसके लिए इसलिए एक। बेहतर है, जहां कहीं आपके, हाँ, जहां कहीं आपके साथ इस तरह के छल कपट हो, कुछ आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करे, आप खुद को विड्रॉ करिए, एक दीवार क्रिएट करिए और शांति से बैठ जाइए। लेट हिम गेस। हम्म। उसको तो पता ही नहीं गलत किया। चलिए सर, एक दो थॉट खत्म करते हैं। अंतरंग को स्वस्थ और निर्मल बनाएं, गुड इफेक्ट। मानसिक जी। रोगियों में प्राय विक्षिप्त अर्धविक्षिप्त स्तर के ऐसे लोग गिने जाते हैं जो अपने सामान्य कामकाज चला सकने में असमर्थ हो गए हों, जिनका शरीर निर्वाह एवं लोक व्यवहार विषमतावश हो। ऐसों की संख्या भी लाखों से बढ़कर करोड़ों करोड़ को अपने देश में छूने लगी है। उन लोगों को कोई गणना हो ही नहीं सकती जो रोजी रोटी तो कमा लेते हैं, खाते और सोते समय भी साधारण लगते हैं, पर उनका चिंतन विकृत एवं हे होता गया है। इतने ही दुष्टता की भाषा में वो सोचते हैं और हर किसी पर दोषारोपण करते हुए उन्हें सतत परिधि में लपेटते हैं। इतने ही आशंकाओं, अपेक्षाओं, संदेहों के अभ्यस्त होते हैं। कुछ शेख चिल्लियों की तरह मंसूबे बांधते असंभव असंभव का विचार किए बिना अपने सपनों को अनोखी दुनिया पर बसाते रहते हैं। परिस्थितियों का मूल्यांकन कर सकना, दूसरों की परिस्थिति समझ सकना उनके लिए संभव नहीं होता। किसी महत्वपूर्ण प्रसंग में ऐसों का परामर्श करने भी काम का सिद्ध नहीं होता। मनशास्त्री जे वॉन क्लासविट्ज ने अपने अध्ययन मॉडर्न सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर में आज की सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि विकसित, अर्धविकसित और विशिष्टता के सन्निहित सन के लोगों से प्राय आधा समाज भरा पड़ा है। ऐसे लोगों में विवेक, बुद्धि एवं विवेचनात्मक चिंतन का अभाव रहता है। स्वतंत्र चिंतन के प्रकाश में उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। इस वर्ग के लोगों को मानसिक दृष्टि से अविकसित नर पामरों की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। सोचने की बात तो यह है कि ये सब होता क्यों है। मनुष्य का प्रत्यक्ष दोष दिखाई नहीं देता। जानबूझकर ऐसा कुछ किया हो, उससे उस शारीरिक व्याधि और मानसिक आदियों का दुख सहना पड़ता है। ऐसा कुछ समझ में नहीं आता, फिर क्या कारण है कि समाज में इनकी संख्या स्वस्थ लोगों से कहीं बड़ी चढ़ी दिखाई दे पड़ती है। इस असमंजस का समाधान देते हुए मनशास्त्र आचार्य ही गॉर्डन चाइल्ड ने अपने अध्ययन सोसाइटी ऑफ एंड नॉलेज में बताया कि अनैतिक एवं असामाजिक चिंतन और कर्तव्य से मन क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला अंतद्वंद दोहरा व्यक्तित्व रच देता है। कितनी गहरी लाइन कही उन्होंने कि अनैतिक एवं असामाजिक चिंतन और कर्तव्य से मन क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला अंतर्द्वंद दोहरा व्यक्तित्व रच देता है। उससे निरंतर उठने वाली आंतरिक कलह सारी मनोभूमि को क्षत विक्षत करके रख देती है। संचालन के आहत, घायल एवं परेशान होने पर उनके अधीन काम करने वाले तंत्र की दुर्दशा होना स्वाभाविक है। इतना सब जान लेने पर भी हम एक ही निश्चय पर पहुंचना पड़ता है कि चेतन की मूल सत्ता अंतःकरण को प्रभावित करके वाले नैतिक और अनैतिक विचार एवं कर्म ही हमारी भली बुरी परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी हैं। इस उद्गम से हमारे उज्जवल भविष्य का आधार खड़ा होता है और यहीं से विपत्तियों का ब्रज गिराने वाली दुखद संभावनाएं होती हैं।
मतलब आज के टाइम में, अभी उस दिन शायद आप नहीं थे तो एक थॉट चल रहा था कि पागलों की संख्या, बोले पागल जो है वो गुर्जर का थॉट था कि उसमें कुछ पागल तो बाहर दिखाई दे रहे हैं, कुछ पागल पागल खाने के अंदर हैं, जो तो शायद पूछा था आपसे शायद। तो बोले जो पागल खाने के अंदर है वो ज्यादा बढ़िया है। हम्म? और जो पागल बाहर हैं, सच विचित्र है, वो ज्यादा खतरनाक है। आपको सर एक बड़ी सिंपल सी बात बता रहे हम्म, हैं। आप किसी के मान के चलते हो कि बहुत बढ़िया, उनके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा। सडनली यू कम टू नो कि वहाँ कुछ लड़ाई हुई, कुछ झगड़ा हुआ, या घर की बहू घर छोड़ के चली गई, तो आप जब उसके बारे में पूछोगे बहू से कि क्या हो गया, तो वो उसके बारे में, अगर लड़के के बारे में कुछ बताया उसने, उठपटांग तो पागल है क्या, पागल है क्या? इमीडिएट रिएक्शन आता है, पागल है क्या। मतलब जो आदमी अभी तक आपको बहुत सब देखने, सुनने, पहनने, ओढ़ने में, बातचीत करने में लग रहा था, अंदर से कितना बड़ा पागल था, उसने कितनी एट्रोसिटीज अपनी वाइफ को दी। हम्म। मतलब आप कभी भी, आप वाइफ के साथ कभी झगड़ा ना हुआ हो, हम्म। सपोज आपका भाभी जी से ही ले लीजिए, कभी झगड़ा नहीं होता, किसी दिन झगड़ा हो जाए और एकदम से हाथ हाथ पकड़ लिया, हाथ उठाया किसी ने, उन्हें पकड़ लिया, पागल हो क्या, हाँ, पहला रिएक्शन नहीं होता। पहला वर्ड वही आता है। तुम्हारे अंदर के पागलपन कहाँ से आ रहा है। पागल बंगा देखो, सा आ गया। वैसे सब बहुत सब है, सब कुछ है, लेकिन कोई अंदर से कितना पागल है। आपकी ये बात से बिल्कुल भाई मुझे याद आया इससे। देखो कहीं ना तो कुछ सही है। पागल है क्या। सही कहा आपने। सर। चलिए एक आखिरी थॉट करके खत्म करते हैं। अंश शक्ति की विषमता तथ्य प्रमाण। समुद्र की ऊपरी सतह पर ज्वार, सीपे और भोगे ही मिलते हैं, पर तल में इतने मूल्यवान संपदा छिपी पड़ी है कि उसे प्राप्त कर लिया जाए तो पाने वाली मालामाल हो सकता है। समुद्री गोताखोर सतह पर नहीं, गहराई में गोता लगाकर तह से मोती पींच लाते हैं। धरती को ऊपरी परत कूड़े, कचरे, धूल मिट्टी और कंकड़ पत्थरों से भरी पड़ी है, और उस गहरे खोदने खोदते जाते हैं तो पानी से लेकर अनेक अनेक प्रकार के बहुमूल्य खनिज संपदाएं मिलती जा जाती हैं। रेत के कण का स्थूल मूल्य नगण्य जैसा है, बाजार में उसकी कीमत कुछ भी नहीं है, पर जब उसकी भीतरी शक्ति को पूरे बीन की जाती है तो सहज इस बात का पता चल जाता है कि पदार्थ का वह तुच्छ तुच्छ घटक शक्ति का महान और अजस्र शक्ति भंडाकर अपने में दबाए पड़ा है। परमाणु विस्फोट के समय उसकी शक्ति का लाखवां हिस्सा ही प्रयोग में आ पाता है। परमा परमाणु विस्फोट के समय उसका शक्ति का लाखवां हिस्सा ही प्रयोग में आ पाता है। शेष भाग अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। परंतु परमाणु शक्ति के लाखवें हिस्से का जो प्रभाव और परिणाम देखने में आता है, उसी से पदार्थ की महान शक्ति के बारे में पता चलता है। परमाणु में निहित यदि संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया जा सके और उसे ध्वंस लगाया जा सके तो उतने से ही सारे भूमंडल का विनाश हो सकता है। इसी प्रकार यदि उस शक्ति का प्रयोग सृजन कार्य में किया जाए तो इतनी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है जितनी कि सूर्य से पृथ्वी को मिली है। हम्म? ऊर्जा तो है, वही है कि उसका उपयोग क्या है। उपयोग क्या है? डिस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे, इसका सदुपयोग करेंगे, नई नई चीजें बनेंगी, मतलब मानव जाति के विकास के लिए चीजें बनेंगी। वही हम्म, आप उसका डिस्ट्रक्शन में करें तो मानव जाति को समाप्त होते समय नहीं लगेगा। ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा, प्लेनेट अपनी इतनी स्पीड से चल रहे हैं अपने अपनी जगह पे। बिल्कुल सही कहा मतलब भाई, सर। अच्छा मैं तो ये सोचता हूँ कभी तो गुजे में इतना साहित्य लिखा है, ये कैसे कहाँ से इतना इन्होंने एक एक चीज पता नहीं गजब। सर, आपने कहा था ना पूर्व जन्म के, तो पता नहीं कितने जन्मों के वो सब लेके आए थे, इस जन्म में उन्होंने आके लिखा और सबके कल्याण के लिख के चले गए मतलब आप। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि वो लिख गए और हम इतने अभागे गए कि हम उसे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, और हमने कहीं वो एक दिन आप कह रहे थे ना किताबों को संग्रह करके तो रख लिया। यही तो मैं आपसे पर वो कह कब रहा था, पढ़ेंगे? यही तो मैं आपसे कह रहा था, हाँ। यही तो मैं आपसे कह रहा था, हम लोग अपनी प्रायोरिटीज नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। हाँ, तो आप देखिए ना, मेरा अगर व्हाट्सएप बंद नहीं होता तो मैं ये एक्स्ट्रा क्लास क्यों लेता? ये भी कोई कारण है। हम्म? सही कह रहे हैं। भाई जो हमारा आप ये बोल रहे हैं अभी अपलोड हो जाएगा कुछ टाइम बाद। हम्म? तो एंट्रिक्स में तो ये सब चीज रहेगा ना बाद में हमेशा। आज आपको मैं अपनी बताऊं कौन कौन सा थॉट कौन सा क्लिक करता, तो मैं आपको एक प्रवचन सुन रहा था अक्षय धाम वालों का। तो वो ये बता रहे थे कि बजाज का कहता नहीं किसी कंपनी का कह रहे थे
कि बोले उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई और फैक्ट्री के अंदर एक मंदिर बनाया। तो उन्होंने कहा कि इस मंदिर में जो भी व्यक्ति अंदर एंटर करेगा, 5-10 मिनट अगर वो टाइम से लेट भी हो गया तो उसकी गैरहाजिरी नहीं लगेगी। नहीं लगे। परंतु उसके मंदिर में जो उसको एंटर होना, टाइम से होना है उसके अंदर। तो बोले कि उसका जो रिसर्च किया उन्होंने, जो उसकी रिसर्च करा, रिसर्च करने का ये निकला कि जो लोग मंदिर में जाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद अपना कार्य शुरू कर रहे थे, उनकी चेतना या उनके कार्य की क्षमता या उनकी जो कैपेसिटी या उनके अंदर सुधार, वो जरूर से ज्यादा निकल कर आया, बशर्ते कि जब वो ऐसे ही एंटर होता करते है, हैं। हाँ। बिल्कुल होता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कभी ज्यादा मंदिर में नहीं जाता था। मैं आपको बताऊँ हकीकत में, ऋषि जाती हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में जाती हैं, वो आती हैं 2-3 घंटे लगा के। मैं नहीं जाता था, मैं उस पार्क में जाता, 2 घंटे पार्क में आता था। पता नहीं वो थॉट मुझे कैसे आज क्लिक कर गया, तो हमारे तो इस्कॉन मंदिर पास में ही है। तो मैं अपनी पोती से बोला, बेटा आज चल मंदिर होके आते हैं। तो मैं कहना वैसे ये है कि उस थॉट ने मुझे एक वाइब्रेट किया, क्योंकि मैं अक्सर मंदिर नहीं जाता था। मतलब उसने ये वाइब्रेशन किया कि तू जा, 5-10 मिनट लगा, 15 मिनट, 5-10 जो भी लगाना चाहता लगा, फिर आ जा। उसकी जो अभी हम जो अणु पढ़ रहे थे ना, अणु जो पढ़ रहे थे, उसका जो माइक्रो लेवल है, मुझे नहीं पता कि उसका क्या मिलेगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं कभी फास्ट आता नहीं था, तो जब वो बीकानेर के शर्मा जी आए थे तो उन्होंने एकादशी वाले दिन अपनी बात कही, तो मुझे उस दिन से वो एकादशी का लगा, तो मैं एकादशी का फास्ट करना शुरू कर दिया। अरे यानी कौन सी व्यक्ति हाँ, उसके बाद कब कौन सी चीज आपको एकदम से समझ में आ जाए, कौन सी चीज आपको कैसे इंस्पायर कर दे और और मिले कब की होती है। कब वो आपके जीवन का पार्ट बन जाए। अभी हाँ, मैं जैसे 2 तारीख को वहां जा रहा हूँ, लखनऊ की शादी में जाना है मुझे बनारस। तो 4 को जाऊंगा, 6 को आऊंगा। तो 6 की एकादशी थी, मैंने कहा यार 6 की एकादशी है, अब क्या करेंगे, भूखे रहेंगे, कैसे रहेंगे, ट्रेन से आना वंदे भारत से। तो एक और एकादशी वाले मिल गए हमें, उसमें पार्क में। मैंने कहा भाई आपकी एकादशी कैसे है? बोले नहीं साहब, आपकी एकादशी जो है वो 6 की भी है और 7 की भी है। सात तरह से भी है। हाँ, तो मैं कहा चलो ठीक है, अब 7 की रख लेंगे 6 को। 6 को शुरू हो जाएगी सर, 7 तक चलेगी, यही है। हाँ, तो मैंने कहा चलो 7 में रख लेंगे अपना। तो मैंने कहा कि मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि थॉट कौन सा किस वक्त में क्लिक कर जाए। अब हमें नहीं पता कि जब ये यूट्यूब पर जाएगा, किसको कौन, कभी कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, कौन सी लाइन उसके समझ में आ जाए कभी। भाई मुझे तो यूट्यूब की किसी की बोलती हुई लाइन समझ में आई। हम्म। बिल्कुल। चलिए साहब, लास्ट थॉट करके अपनी बात को समाप्त करते हैं। अपनी ही आत्मा सर्वत्र बिखरी पड़ी है। सुकरात कहते थे कि सबसे बड़ा ज्ञान है अपनी अपने को पहचानना। सुकरात कहते थे कि सबसे बड़ा ज्ञान है अपने को पहचानना। हम बहुत कुछ जानते हैं पर अपने बारे में अनजान ही बने हुए हैं। अपने स्वरूप को, लक्ष्य को भूलकर सचमुच हम अज्ञानग्रस्त रहते हैं और भव बंधनों में बनते हैं। हमें किस तरह सोचना, रहना और करना चाहिए, यदि इस सत्य को भली प्रकार हृदयगम कर लें, तदनुरूप आचरण करें, तो समझना चाहिए कि आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया और जीवन को सार्थक बनाने वाला मार्ग अपना लिया। यूनान के स्थायिक दर्शन के अनुसार ही ब्रह्म एवं जगत दो भिन्न सत्ता नहीं है। ये संसार ब्रह्म का सजीव शरीर है। सृष्टि में संभावित शक्ति एवं चेतना का बीज एवं सर्वव्यापक ब्रह्म सत्ता ही है। स्तोइक दार्शनिक एपिक हेतु ने प्राणी मात्र में ईश्वर का प्रकृति अंश विद्वान प्रतिपादित किया है और विश्व बंधुत्व पर जोर देते हुए मानव मात्र को एक पिता की संतान भाई दोनों बनाया। चलिए साहब, आज की सभा को यही समाप्त करते हैं। सर बहुत बहुत समाप्त करते हैं। चलिए दो सब नैब साहब कहिए, फिर इसके बाद सर हम लोग ने शब्द ही शब्द कहे हैं, आपने भी थॉट बताया, मैं भूलता रहा। अब बिना शब्दों के ही समाप्त किया जाए तो बड़ा आनंद आया आज का। हम दो लोग थे, दोनों ने आपस में एक जैसे इंटरपर्सनल होता ना, कि एक चीजों को डिस्कस करना। आपने कुछ बताया तो उसके मैंने को कोई ना कोई घटना याद आ गई, कोई कहानी याद आ गई, कोई बात याद आ गई, तो उसको उस तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। और आपने जैसे बोला कि कभी कोई इसको सुनेगा, ऐसी कुछ पंक्ति पता नहीं इसको कब कहाँ कैसे इंस्पायर कर जाए, तो इसी आशा के साथ कि हम लोग की जो बोली गई पंक्ति, जो हम लोग ने उसको पूरे मन से बोला है, मन से चीजों को कहा है, तथ्यों के साथ कहा है, बातचीत को एकदम से कहना चाहिए कि एक तार्किक तरीके से कहा है। तो
वी अप्रिशिएट इट, और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी सुने उसको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिले। आपके आज के एक्स्ट्रा क्लास के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जूम के सभी लोगों का। और जैसा कि विचार साहब, तो 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार: इंसान भले ही खुद को बहुत ताकतवर समझे, इंसान भले ही खुद को बहुत ताकतवर समझे और वैज्ञानिक प्रगति पर घमंड कर ले, लेकिन अक्सर देखा गया है कि एक अदृश्य शक्ति के समक्ष विवश हो जाता है। लेकिन देखा गया है कि अदृश्य शक्ति के समक्ष विवश होता है, व्यक्ति खुद के जीवन में अक्सर इस शक्ति का अनुभव करता है। बिल्कुल है, होता है। व्यक्ति खुद के जीवन में अक्सर इस शक्ति का अनुभव करता है। इसी अदृश्य शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं। किसी भी नाम से इसी ऐसे शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं। बिल्कुल, यही शक्ति जीवन की सत्ता है। वेरी ट्रू, बिल्कुल सत्य। यही शक्ति जीवन की सत्ता। आइए 3 बार क्वेश्चन करते हैं। शांति 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 शांति। सभी प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।